नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और हम लोग जानेंगे इस वीडियो में सभी सरकारी योजनाओं के बारे में, मनिया सम्मान योजना, वृद्धा पेंशन योजना और पीएम आवास योजना के बारे में। पर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हजारीबाग जिले में 71,000 छात्रों ने ई कल्याण स्कॉलरशिप के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सिर्फ लगभग 3,700 को ही राशि मिली है। इससे नाराज छात्र आजसू पार्टी के साथ भिक्षा आंदोलन में उतर आए और डीसी को ज्ञापन सौंपा। छात्रों ने कहा कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने से पढ़ाई रुक रही है। आजसू ने सरकार पर वित्तीय लापरवाही का आरोप लगाया। मौसम विभाग ने कहा है कि झारखंड में ठंड बढ़ेगी। आज से अगले 2 दिन शीतलहर चलने की संभावना है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, रांची, खूंटी, रामगढ़ और बोकारो में असर ज्यादा होगा। उत्तर से आने वाली हवा से तापमान अगले 3 दिन 4 डिग्री घट सकता है। रांची का अधिकतम तापमान 23.4 और न्यूनतम 10.8 डिग्री दर्ज किया गया। गुमला सबसे ठंडा और चाईबासा सबसे गर्म शहर रहा। रांची में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि मेडिकल काउंसलिंग में फर्जी प्रमाण पत्र से नामांकन हो रहा है और जेसीसीबी ने एनटीए की गाइडलाइन का उल्लंघन किया है। उन्होंने सीबीआई जांच, बोर्ड अधिकारियों को हटाने और काउंसलिंग रद्द कर दोबारा कराने की मांग की। मरांडी ने धान के समर्थन मूल्य घटाने पर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि विपक्ष हंगामा करेगा। कोडरमा में 10वीं और 12वीं में बेहतर परिणाम बनाए रखने के लिए टॉप 200 विद्यार्थियों के लिए 45 दिनों की बोर्डिंग स्पेशल क्लास शुरू की गई है। बागीटैंड पॉलिटेक्निक कॉलेज में रहने, खाने और पढ़ाई की पूरी व्यवस्था है। बच्चों को सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक अनुभवी शिक्षक पढ़ा रहे हैं। यह पहल कोडरमा को राज्य में लगातार अव्वल बनाए रखने के लिए की गई है। जेल केम विधायक टाइगर जयराम महतो ने कहा कि मनिया सम्मान योजना के लिए पैसा सरकार के पास है, लेकिन छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि उनका मिलने वाला आवास नीलाम कर उसका पैसा छात्रों को छात्रवृत्ति में दिया जाए। मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि फंड केंद्र से नहीं आया, लेकिन महतो ने कहा कि पैसा है, छात्रों को तुरंत मिलना चाहिए। इस साल पलामू में धान की पैदावार लक्ष्य से अधिक हुई। रोपणी 51,000 हेक्टेयर में हुई। धान खरीद 15 दिसंबर से शुरू होगी। पहले चरण में 52 क्रय केंद्र खोले जाएंगे और सभी में सीसीटीवी लगेगा। 5 राइस मिलर से धान खरीदा जाएगा। प्रशासन गोदाम तैयार कर चुका है। अच्छी बारिश के कारण पैदावार बेहतर रही। किसान अपनी धान बेचने के लिए तैयार हैं। झारखंड विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 7,721 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश हुआ। सबसे अधिक राशि महिला, बाल विकास और सामाजिक सुरक्षा विभाग के लिए रखी गई है, जिसमें मनिया सम्मान और किशोरी समृद्ध योजना शामिल हैं। ग्रामीण कार्य, स्वास्थ्य, वन, शिक्षा और ऊर्जा योजनाओं के लिए भी धन दिया गया है। बजट पर बहस मंगलवार को होगी। पलामू में रांची से लखनऊ के लिए नई ट्रेन चलाने की योजना बनी है। राजधानी एक्सप्रेस अब सप्ताह में 3 दिन चलेगी। लोहरदगा पलामू और हजारीबाग कोडरमा मार्गों से ट्रेन जाएगी। सांसदों ने रेलवे मंत्री से मुलाकात कर सहमति पाई। झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस को फिर से चालू करने की भी मंजूरी मिली। ट्रेन परिचालन अगले कुछ महीनों में शुरू होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सिद्धकोफेड की बैठक हुई। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक तकनीक, बेहतर बीज, सिंचाई और मार्केटिंग सुधार पर चर्चा हुई। सीएम ने मोबाइल ऐप और स्थानीय पोर्टल से किसानों को सीधे बाजार जोड़ने, वनोपज के उत्पादन और विपणन मजबूत करने के निर्देश दिए। प्रशिक्षण, डिजिटल पहल और किसान पाठशाला के माध्यम से ग्रामीण एवं वनांचल किसानों को सशक्त बनाने पर जोर दिया गया। झारखंड की अंडर 14 फुटबॉल टीम ने उमरिया में हुई 69वीं एसजीएफआई चैंपियनशिप जीतकर पंजाब को पेनल्टी में 6-5 से हराया। क्वार्टर और सेमीफाइनल में भी टीम ने शानदार जीत दर्ज की। इसी उपलब्धि पर टीम ने विधानसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत की सराहना की और कहा कि सरकार खेल प्रतिभाओं को पूरा समर्थन दे रही है। झारखंड सरकार ने रांची का मुख्य राजभवन का नाम बदलकर बिरसा भवन करने का प्रस्ताव पेश किया। दुमका का राजभवन अब सिदो कान्हू भवन कहलाएगा।
यह नाम आदिवासी नायकों बिरसा मुंडा और सिदो कान्हू मुर्मू के सम्मान में रखा गया है। केंद्र सरकार के लोक भवन आदेश के बावजूद राज्य ने अपना अलग निर्णय लिया। रांची का राजभवन 52 एकड़ में फैला है और इसकी नींव 1930 में पड़ी थी। रांची में शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भाजपा विधायक विपक्ष ने सरकार से चुनावी वादे पूरा करने की मांग की। नीरा यादव ने क्या हुआ तेरा वादा गीत गाकर प्रदर्शन किया। छात्रवृत्ति, रसोई गैस और धान के एमएसपी पर सवाल उठाए गए। सत्तारूढ़ दल ने जवाब दिया कि वादे पूरे किए जाएंगे और केंद्र सरकार के कुप्रबंधन को दोषी ठहराया। विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बहस जारी रही। कुमारधुबी रेलवे स्टेशन पर जल्द ही कई द्रुतगामी ट्रेनों का ठहराव होगा। सांसद ढुलू महतो ने रेल मंत्री से इसकी मांग की। भाजपा नेता जयप्रकाश सिंह ने कहा कि धनबाद पटना इंटरसिटी ट्रेन का ठहराव यात्रियों के लिए सुविधा देगा। सांसद ने कई ट्रेनों का ठहराव सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया। भाजपा नेताओं ने हम होंगे कामयाब कार्यक्रम कर अमृत भारत योजना का जश्न मनाया। स्टेशन विकसित होगा और यात्रियों को नई सुविधाएं मिलेंगी। रांची में जेल केएम की छात्र अधिकार पदयात्रा को विधानसभा से पहले पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि राज्य में नियुक्ति रुकी है, परीक्षाएं समय पर नहीं हो रहीं और छात्रवृत्ति में गड़बड़ियां हैं। नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि सरकार छात्रों की समस्याओं पर चुप है और अब बड़े आंदोलन किए जाएंगे। रांची में शीतकालीन सत्र में बहस के बाद सरकार ने ध्वनिमत से दूसरा अनुपूरक बजट पास कराया। भाजपा ने कटौती प्रस्ताव लाया, लेकिन जवाब के दौरान वॉकआउट कर दिया। सरकार ने कहा कि खजाने में पैसा कम नहीं है और राज्य की वित्तीय स्थिति मजबूत है। केंद्र से हजारों करोड़ बकाया होने का दावा भी किया गया। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सिर्फ 2.2% लोन ले रहा है और वित्तीय प्रबंधन ठीक है। रांची में शीतकालीन सत्र के दौरान छात्रवृत्ति को लेकर राजनीति तेज है। कांग्रेस ने भाजपा पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का दावा है कि राज्य सरकार ने कई बार केंद्र से छात्रवृत्ति की बड़ी राशि मांगी, लेकिन केंद्र ने बहुत कम पैसा दिया। कांग्रेस ने कहा कि उपयोगिता प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होती और केंद्र झूठ बोल रहा है। पार्टी की छात्र इकाई 10 जनवरी को लोक भवन घेराव करेगी। धनबाद के केंदुआडीह में 9 दिनों से गैस रिसाव जारी है। सीएमपीडीआई की टीम ने ड्रोन से गैस निकलने वाली जगह, तापमान और गैस की मात्रा की जांच की। टीम ने कहा कि पूरी रिपोर्ट आने में 15 से 20 दिन लगेंगे। जामुमो टीम ने भी इलाके का दौरा किया और लोगों की समस्याएं सुनी। नेताओं ने बीसीसीएल पर गैस रोकने के बजाय लोगों को हटाने का आरोप लगाया और इसे गंभीर स्थिति बताया। चाईबासा के तांबो चौक बाईपास पर सड़क सुरक्षा को लेकर आदिवासी हो समाज के शांतिपूर्ण आंदोलन पर पुलिस लाठीचार्ज का मामला अब संसद में उठ गया है। सांसद आदित्य साहू ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। घटना में कई ग्रामीणों पर केस हुआ और 17 लोग गिरफ्तार हुए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और मंत्री की चुप्पी पर नाराजगी जताई है। रांची में शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुपूरक बजट पर बोलते हुए केंद्र सरकार पर महंगाई और कमजोर अर्थव्यवस्था को लेकर निशाना साधा। इंडिगो घटना पर कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों को भटकाती हैं। उन्होंने कहा कि देश की आर्थिक हालत खराब है और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। सोरेन ने विपक्ष पर भी आरोप लगाया कि बिना वजह कटौती प्रस्ताव लाकर काम में बाधा डाल रहा है। धनबाद के केंदुआडीह और आसपास के इलाकों में कई दिनों से जहरीली गैस रिस रही है। 2 लोगों की मौत हो चुकी है और कई अस्पताल में भर्ती हैं। सबसे ज्यादा संकट स्कूल के बच्चों पर है। 124 में से सिर्फ 49 बच्चे दूसरे स्कूल पहुंच पा रहे हैं। अभिभावक डर के कारण बच्चों को नहीं भेज रहे। स्थानीय लोग मांग कर रहे हैं कि गैस रिसाव तुरंत रोका जाए और प्रभावित परिवारों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया जाए। लातेहार में अबुआ आवास योजना में बिचौलियों ने फर्जी तरीके से मजदूरी के पैसे निकाल लिए। बरियातू खालसा और बरियातू जागीर गांव के लगभग 20 आवासों की राशि लाभुकों की जानकारी के बिना हड़प ली गई। ग्रामीणों ने जामुमो नेताओं और अधिकारियों से शिकायत की। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जांच शुरू होने की पुष्टि की और कहा कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी।